सो विल स्टार्ट विथ न्यू टॉपिक टुडे. तो एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट कि अभी आपको अच्छे से इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पता है. वी हैव स्पेंड मच मोर देन एक्सपेक्टेड टाइम ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड. So before I go ahead, I want to know from you what is the formula of electric field? 1 upon 4 pi epsilon 0 q by r square. That is electric field of a single point charge at a certain distance r. Number 2, what is the formula of electric field in terms of force? Force by charge. Number 3, what is the direction of electric field lines due to positive charge away and negative charge towards? Very good. तो इतना अगर आपको पता है तो वी कैन गो अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स और ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट नेक्स्ट ईयर मैग्नेटिक फील्ड्स के लिए भी हमको ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट देखना है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छे से समझा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड समझने में प्रॉब्लम नहीं होगा. तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स. टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स. नंबर 1, first is uniform electric field. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अभी नाम में ही है यूनिफॉर्म. जब आप स्कूल में थे, वैसे तो अभी भी आप आइडियली स्पीकिंग स्कूल में ही हो, लेकिन जब आप स्कूल में आते थे, यू आर नॉट अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट एज ऑफ नाउ एनीवेज. तो जब आप स्कूल में जाते थे ना, तो आप सबका ड्रेस कोड सेम होता था, जिसको तो बोलते थे यूनिफॉर्म. उसको यूनिफॉर्म बोलने का बस एक ही रीजन था, दैट ऑल ऑफ यू अपीयर सेम. मतलब फॉर अ टीचर और फॉर समवन हर डायरेक्शन में स्टूडेंट्स लुक सेम. तो उसका एक्चुअल नाम है यूनिफॉर्म ड्रेस कोड. तो यूनिफॉर्म मतलब व्हेन समथिंग इज सेम इन ऑल डायरेक्शन, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म. तो यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब यहाँ भी वही होता है. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये होता है कि अगर मैं किसी भी पॉइंट पे, एक रीजन में किसी भी पॉइंट पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर करता हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू एंड डायरेक्शन अगर सेम आया, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हो? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो फॉर एग्जांपल, इफ आई एम मेजरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो इट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. तो मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और डायरेक्शन अगर सेम मिलता है, मैं किसी और पॉइंट पे मेजर करता हूँ, वहां पे मुझे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम मिलता है. मैं किसी और पॉइंट पे करता हूँ तो भी मुझे सेम मिलता है. तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं हम लोग? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. और हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करेंगे बाय सेट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स. क्यों सेट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स? बिकॉज आई सेड कि मैग्नीट्यूड सेम है, और आपको याद होगा वेक्टर का लेंथ क्या बताता है? मैग्नीट्यूड. तो मैंने 4 पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर किया, चारों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आया? सेम. तो ये जो 4 वेक्टर है, इनका लेंथ भी क्या होगा? सेम. और डायरेक्शन भी क्या आया? सेम. तो डायरेक्शन भी क्या होगा? सेम. तो देन आई एम रिप्रेजेंटिंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विथ हेल्प ऑफ विच वेक्टर्स? पैरेलल वेक्टर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड. गुड. तो बहुत सिंपल है. व्हेन magnitude as well as direction of electric field is same at all the points in a region, so when magnitude and direction of electric field is same at all the points in a given region, then such a field is known as क्या बोलोगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करने के लिए वी विल बी यूजिंग सेट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड. पक्का? तो व्हाट इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड? When magnitude as well as direction of the electric field is same at all the points, then such a field is called as uniform electric field. दूसरा टाइप का फील्ड है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अब ये जो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें ऐसा हो सकता है कि हमने अलग अलग पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर किया, तो डायरेक्शन तो सेम मिला,
लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग मिला, ऐसा हो सकता है। तो यू मे हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट बट द डायरेक्शन इज सेम। ऐसा भी हो सकता है दैट you measure electric field at different points, you get the same magnitude but different direction, ऐसा भी हो सकता है। मैंने अलग अलग पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर किया तो मैग्नीट्यूड तो सेम मिला लेकिन डायरेक्शन अलग अलग है। तो यू मे ऑल्सो हैव इलेक्ट्रिक फील्ड where the magnitude of the electric field is same at all the point but direction is different। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों भी है, मतलब मैग्नीट्यूड भी अलग है और डायरेक्शन भी अलग है, ऐसा भी हो सकता है। तो यू मे ऑल्सो हैव अ फील्ड इन विच द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो ये भी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, सिर्फ इस नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में मैग्नीट्यूड इज डिफरेंट, डायरेक्शन इज सेम। ये भी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है, इसमें मैग्नीट्यूड इज सेम बट डायरेक्शन इज डिफरेंट। ये भी नॉन यूनिफॉर्म फील्ड है जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर डिफरेंट। तो इन तीनों को क्या बोलेंगे हम लोग? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। जब मैग्नेटिक फील्ड की बात होगी तो क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे ये कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है? नॉन यूनिफॉर्म। और ये भी क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। बहुत सिंपल है। तो सिंपल सिंपल, तो यू शुड नो व्हेन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैं जानबूझ के बीच बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ये वर्ड्स मिक्स करता हूँ क्योंकि एज आई टोल्ड यू जो कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का है वैसा का वैसा मैग्नेटिक फील्ड का विथ स्मॉल चेंजेस। वो स्मॉल चेंजेस हम जब मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तब देखेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सिमिलर। मोस्ट ऑफ द थिंग्स, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ, एक दो छोड़ के बाकी सब सेम ही है। तो व्हेन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ जैसे पिछले केस में क्या था? व्हेन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स। वैसे यहाँ पे क्या है? व्हेन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और बोथ आर डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। किसका मैग्नीट्यूड, किसका डायरेक्शन? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो व्हेन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ बोथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफरेंट at different points then such a field is known as non-uniform field, is known as non-uniform field। of course यहाँ पे non-uniform electric field है, बट तीसरा टाइप का फील्ड है रेडियल फील्ड। मतलब इन रेडियल, वो तुमको पहले से ही पता है। बोलोगे कब बताया? कल तो बताया था। कब बताया था? वापस बताता हूँ। अगर मेरे पास एक सिंगल पॉजिटिव चार्ज है, डू यू रिमेंबर व्हाट आर द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज? याद है क्या? अवे, इट वॉज अवे इन ऑल डायरेक्शन, है ना? हर डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डायरेक्टेड अवे, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो क्या होगा? अवे होगा। अवे होगा। और अगर नेगेटिव चार्ज का होगा तो क्या होगा? टूवर्ड्स। नेगेटिव चार्ज का क्या होगा? टूवर्ड्स। पॉजिटिव चार्ज का अवे, नेगेटिव का टूवर्ड्स। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग बोलते हैं रेडियल फील्ड। व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी at a point is directed towards that point, then such a field is called as radially inwards। क्योंकि लाइंस कहाँ पे आ रहे हैं? इनवर्ड्स आ रहे हैं ना यहाँ पे, और दूसरे केस में कहाँ जा रहे हैं? आउटवर्ड्स। तो ये रेडियली इनवर्ड्स, रेडियली आउटवर्ड्स। इसको कॉन्वर्जेंट बोलते हैं, इसको डाइवर्जेंट बोलते हैं। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके कॉन्वर्ज हो जाए तो उसको बोलते हो रेडियली इनवर्ड्स, और अगर एक पॉइंट से बाहर की तरफ जाए तो होता है रेडियली आउटवर्ड्स। तो ये जो फील्ड है ये कौन है? ये रेडियली इनवर्ड्स है कि आउटवर्ड्स है? आउटवर्ड्स। तो यहाँ पे
इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पॉइंट से बाहर की तरफ जा रहे हैं और वो पॉजिटिव चार्ज के लिए होता है, और इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक पॉइंट के तरफ आ रहे हैं। तो ये कौन सा फील्ड हो गया? रेडियली इनवर्ड्स। इसको बोलते हैं कॉन्वर्जेंट फील्ड, नेगेटिव चार्ज का होता है, और इसको बोलते हो डाइवर्जेंट फील्ड, ये किसका होता है? पॉजिटिव चार्ज का। हाँ, लेकिन रिमेंबर ये आइसोलेटेड चार्जेस की बात हो रही है। आइसोलेटेड मतलब या तो सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होगा, या फिर सिर्फ नेगेटिव चार्ज होगा। अगर नेगेटिव और पॉजिटिव आसपास में रख दिए तो क्या होता है? तो कल देखा था हमने, क्या होता है? कर्वेचर। क्या होता है? कर्वेचर। क्लियर यहाँ तक? सिंपल। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नंबर वन, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल द पॉइंट्स इज सेम, राइट? और उसको रिप्रेजेंट करते हो बाय सेट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में या तो मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों ही, दे आर डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। नंबर थ्री इज रेडियल फील्ड। रेडियल फील्ड दो टाइप के होते हैं, एक रेडियली आउटवर्ड्स, एक रेडियली इनवर्ड्स। रेडियली आउटवर्ड्स में एक पॉइंट से सारे के सारे फील्ड लाइन बाहर की तरफ जा रहे हैं, उसको बोलते हो डाइवर्जेंट फील्ड। और इनवर्ड्स में एक पॉइंट की तरफ सारे के सारे फील्ड लाइंस आते हैं, उसको बोलते हो कॉन्वर्जेंट फील्ड। कॉन्वर्जेंट फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है? नेगेटिव चार्ज, और डाइवर्जेंट पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है यहाँ तक? अभी जो टाइप्स ऑफ फील्ड है ये हमको क्यों चाहिए? क्योंकि जो अगला टॉपिक है, अब अगला टॉपिक सिक्वेंशियली आई नो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नाम का टॉपिक होगा, वो मैं आखिरी में पढ़ाऊंगा, बताता हूँ क्यों। उसके बाद गॉस लॉ है, वो भी मैं आखिरी में पढ़ाऊंगा। देयर इज रीजन बिहाइंड व्हाई, क्योंकि आपको मैंने बोला ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दो पार्ट में है। हम लोग अभी पार्ट वन देख रहे हैं, राइट? पार्ट वन का जो लास्ट टॉपिक लूंगा मैं, गॉस लॉ। गॉस लॉ इसका एप्लीकेशन सेकेंड पार्ट में पहला टॉपिक है। तो थोड़ा सा कनेक्ट करने के लिए अच्छा रहता है, मुझे बोलने में भी अच्छा रहता है। आपको याद है क्या हमने 11th के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में लास्ट टॉपिक कौन सा देखा था? हाँ, गॉस लॉ। उसका एप्लीकेशन बिकम्स द फर्स्ट टॉपिक ऑफ 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसलिए वो मैं हर बैच में लास्ट में ही लेता हूँ। तो वी विल नाउ गो अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। है क्या ऐसा कुछ? यस, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अब इलेक्ट्रिक डाइपोल। सबसे पहले यहाँ वर्ड्स का मतलब समझ लो। फिजिक्स के कॉन्टेक्स्ट में डाइपोल तुम दो जगह पे सुनोगे, एक अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में और एक मैग्नेट्स के केस में, मैग्नेटिक फील्ड के केस में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पोल का मतलब होता है सिंगल चार्ज, राइट? पोल, इसलिए मोनोपोल मतलब एक चार्ज और डाइपोल मतलब दो चार्ज। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब सिर्फ इतना है कि अगर मेरे पास दो चार्ज है, इफ आई हैव टू चार्जेस इक्वल बट अपोजिट सेपरेटेड बाय अ फाइनाइट डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस मतलब फाइनाइट डिस्टेंस, तो अगर मेरे पास इक्वल एंड अपोजिट होना जरूरी है, मतलब अगर मेरे पास एक प्लस क्यू चार्ज है तो दूसरा माइनस क्यू ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे प्लस क्यू वन वहाँ पे माइनस क्यू टू। मतलब एग्जाम्पल, अगर ये +5 कूलम है तो ये कितना होना चाहिए? -5, तब जाके उसको डायपोल बोलोगे। अगर ऐसा हुआ कि इधर +5 कूलम इधर -3 कूलम, तो डायपोल बनेगा क्या? नहीं। तो डायपोल का कंडीशन है टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, फाइनाइट डिस्टेंस, इज नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल। तो पहले डायपोल क्या, पहले वो डिफाइन कर लेते हैं। तो टू इक्वल बट अपोजिट, इक्वल बट अपोजिट, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट लाइक साइन वाइज, अनलाइक चार्जेस, एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू है। तो व्हेन यू हैव टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस separated by finite distance, separated by finite distance, actually separated by a small distance, small distance को लोग बोलते हैं infinitesimal। फिजिक्स में, मैथ्स में वेरी लार्ज क्वांटिटीज विच कैन नॉट बी मेजर्ड वो होता है इन्फिनाइट, और वेरी स्मॉल क्वांटिटीज उसको बोलते हो इन्फिनाइटसिमल। इन्फिनाइट के आगे सिमल लगा देते हो तो दैट इज वेरी स्मॉल। तो बेसिकली डायपोल में जो डिस्टेंस होता है वो वेरी स्मॉल होना चाहिए नॉर्मली। तो ठीक है, टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस
constitutes, forms a dipole, forms a dipole. कौन सा dipole? Electric dipole. कौन सा dipole? Electric. तो forms an electric dipole, forms an electric dipole. वो आपके नोट्स में ना फॉर्म का प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया, फ्रॉम हो गया, फ्रॉम, वो फॉर्म है, तो वो डेफिनेशन में से फ्रॉम को फॉर्म कर लेना. एनीवेज, यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का. तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल? टू इक्वल बट अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस फॉर्म एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. देन वी वांट टू नो व्हाट इज एक्सिस ऑफ डाइपोल. एक्सिस ऑफ डाइपोल, ये देखो, ये एक स्ट्रेट लाइन तुमको दिख रहा है. ये स्ट्रेट लाइन ना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के सेंटर से पास हो रहा है. इस स्ट्रेट लाइन का नाम है एक्सिस ऑफ डाइपोल. क्या बोलते हैं इसको? अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ बोथ द चार्जेस इज नोन एज एक्सिस ऑफ डाइपोल. तो अ स्ट्रेट लाइन passing through centers of both the charges is known as axis of dipole. और अगेन जो सारे कॉन्सेप्ट तुम इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए सीख रहे हो, ये सारे के सारे मैग्नेटिक डाइपोल के लिए भी आएंगे, तो वैसा वहां पे भी डिफाइन करेंगे एक्सिस. तो इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू व्हाट? सेंटर्स ऑफ बोथ द चार्जेस. यहाँ तक क्लियर? श्योर. अब हमको डिफाइन करना है इक्वेटर ऑफ डाइपोल. इक्वेटर ऑफ डाइपोल. इक्वेटर ऑफ डाइपोल ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, और ये स्ट्रेट लाइन डाइपोल के सेंटर से पास होता है और एक्सिस को परपेंडिकुलर होता है. और स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ डाइपोल, तो मान लेता हूँ ये डाइपोल का सेंटर है. और अभी सेंटर मान ही लिया, तो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, नेगेटिव चार्ज सेंटर से L डिस्टेंस पे लेते हैं और पॉजिटिव भी L पे लेते हैं. तो डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस 2L. गुड. So straight line passing through center of dipole and perpendicular to axis is known as equator. तो ये हो गया इक्वेटर, और ये था एक्सिस. तो अभी डिफाइन कर देते हैं इक्वेटर को. और स्ट्रेट लाइन passing through center of dipole and perpendicular to, किसको परपेंडिकुलर है? एक्सिस. and perpendicular to the axis is known as equator of dipole. यहाँ तक क्लियर? पक्का. गुड. अब नाउ इमेजिन, लेट अस से मेरे पास दो डाइपोल है. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डाइपोल है जिसमें, अभी थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि अभी अगला जो डेफिनेशन है वो हम डिफाइन ही क्यों करते हैं तो समझ में आएगा. एग्जाम्पल, मेरे पास डाइपोल में एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है. मेरे पास दूसरा डाइपोल है जिसमें माइनस क्यू चार्ज है और प्लस क्यू चार्ज है. मेरे पास और एक डाइपोल है, तो आई हैव वन मोर डाइपोल जिसमें माइनस कैपिटल क्यू चार्ज है और प्लस कैपिटल क्यू चार्ज है. गुड. तो आर दिस थ्री डाइपोल सेम? नो. पहले और दूसरे सेम क्यों नहीं है? चार्जेस आर डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज और यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस सेम, लेकिन जो चार्जेस है यहाँ पे अलग और यहाँ पे अलग है. सेकेंड एंड थर्ड चार्जेस आर सेम बट डिस्टेंस इज डिफरेंट.
तो जब मुझे दो डाइपोल्स को कंपेयर करना है तो आई नीड अ फिजिकल क्वांटिटी टू कंपेयर, क्योंकि क्या होता है नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, अगर आपको फॉर एग्जांपल दो पॉइंट का डिस्टेंस कंपेयर करना है तो तुम बेसिकली स्केल से कंपेयर कर लेते हो, और ये हम लोग डे टू डे लाइफ में इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि इसको इमेजिन करना कोई डिफिकल्ट नहीं है हमारे लिए। हमको समझ में आता है कि यार ये 10 मीटर है, वो 20 मीटर है, इट इज़ टू सिंपल टू अंडरस्टैंड। लेकिन जिस चीज़ को तुम फिजिकली देख नहीं सकते, डाइपोल्स को यू कैन नॉट सी, अब उसमें अगर दो डाइपोल को कंपेयर करना पड़ जाए तो फिर कैसे कंपेयर करेंगे? स्केल्स तो नहीं यूज़ कर सकते यहाँ पे। तो यहाँ पे हम एक नया पैरामीटर डिफाइन कर देते हैं जिसको बोलते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। रिमेंबर, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हम डिफाइन ही करते हैं, देर आर मल्टीपल रीजंस कि क्यों डिफाइन करते हैं, लेकिन उसमें से एक रीजन, प्राइमरी रीजन ये है कि हमको अगर दो डाइपोल को कंपेयर करना है तो उसके लिए हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और उसको नोट करते हैं पी से। किससे? पी। पी इज नॉट मोमेंटम हियर, यहाँ पे कोई मोशन की बात ही नहीं हो रही। मोशन होता, ऑब्जेक्ट मूव हो रहा होता तो मोमेंटम पी इज एम इन टू वी। तो ये पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कहीं पे भी पी दिखे तो वो कौन है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसका डेफिनेशन बहुत सिंपल है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ, अभी देखो ऐसा है, दो चार्जेस है, दोनों में से कोई भी एक चार्ज, उसका मैग्नीट्यूड, दोनों में से कोई भी एक चार्ज उसका मैग्नीट्यूड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड? मॉड वैल्यू। तो मैं प्लस क्यू लूंगा तो भी क्यू आएगा, माइनस क्यू लूंगा तो भी क्या आएगा? क्यू आएगा। तो इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द चार्जेस, दोनों में से एक चार्ज, इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस? 2 है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज, it is defined as the product of, it is defined as the product of magnitude of one of the charges, defined as the product मतलब multiplication of magnitude of one of the charges and the distance between the two charges, and the distance between the two charges। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का श्योर? और मैंने आपको हर बार बोला है कि जब जब आप एक नया फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करो तब तब आपका काम होता है उसका ऐसा यूनिट बता देना। तो ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज Q is measured in coulomb, हाँ कि ना? चार्ज इज इन कूलम एंड डिस्टेंस इज इन मीटर, तो फिर क्या आएगा? कूलम मीटर। तो कूलम मीटर। और जब जब हम नया फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करते हैं तब तब उसके डायमेंशन भी पता होने चाहिए। करंट इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, है ना? करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, चार्ज इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो आई विल कीप, दोपहर का टाइम बहुत नींद आने वाला टाइम होता है, इसलिए मैं बीच बीच में ऐसा वर्ड्स को मिक्स करता हूँ टू चेक कितने लोग जाग रहे हैं। वेरी डिफिकल्ट टू कीप यू अवेक। तो करंट इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, चार्ज इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो चार्ज को मुझे फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में लाना पड़ेगा। व्हाट इज करंट बाय डेफिनेशन? चार्ज अपॉन टाइम। करंट इज चार्ज अपॉन टाइम। व्हाट इज चार्ज? करंट इनटू टाइम। तो करंट Q, इसका डायमेंशन आएगा A1 T। चार्ज का डायमेंशन बताओ। हाँ आप कॉर्नर, यस यू, कॉर्नर यस यू, बताओ तो डायमेंशन चार्ज के। A1 T1 पक्का? चार्ज इज करंट इनटू टाइम, तो इट इज A1 T1। और ये कौन है? डिस्टेंस है। डिस्टेंस क्या होता है? L1। हो गया। बराबर, गुड। तो A1 T1 L1, श्योर ना? चार्ज इज करंट इनटू टाइम, A1 T1 और इनटू L1। अब ये जो डाइपोल मोमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर का क्या होता है? डायरेक्शन। सो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P is a vector quantity. Electric dipole moment
is a vector quantity which is directed from, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन होगा, which is directed from negative charge to positive charge. तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड है Q इंटू टू एल. गुड, पक्का याद, क्लियर? तो बिफोर वी गो अहेड टू द नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज इलेक्ट्रिक डायपोल? Two equal but opposite charges separated by small distance is constitutes an या फिर forms an electric dipole. What is the axis of dipole? A straight line passing through center of both the charges is known as axis of dipole. What is the equator? A straight line passing through center of dipole but perpendicular to axis is known as equator. What is electric dipole moment? It is defined as the product of magnitude of one of the charges and the distance between the two charges. Product of magnitude of one of the charges and the distance between the two charges, मतलब Q into 2L. यूनिट क्या होगा? कूलम मीटर. डायमेंशंस क्या आएंगे? A1 T1 L1. और ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन क्या है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज. तो अब हम हमारे अगले टॉपिक पे जाएंगे, विच इज टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ऑन अ डायपोल, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक डायपोल, इनसाइड क्या? इनसाइड एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. इनसाइड एन एक्सटर्नल, मैं एक वर्ड ऐड कर रहा हूं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. बराबर. अब ये टॉपिक पे जाने से पहले आई वांट यू टू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टॉर्क. सर्कुलर मोशन या फिर रोटेशनल मोशन. द एबिलिटी ऑफ अ फोर्स टू प्रोड्यूस रोटेशनल मोशन या फिर सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड एज टॉर्क. तो अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, हमने अगर उस ऑब्जेक्ट पे एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लगा दिया तो वो लीनियर मोशन परफॉर्म करता है. मतलब फोर्स इज अ क्वांटिटी रिस्पॉन्सिबल टू प्रोड्यूस लीनियर मोशन. सिमिलरली अगर एक ऑब्जेक्ट को मुझे रोटेट करवाना है तो रोटेशनल मोशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल क्वांटिटी होता है वो होता है टॉर्क. अब नाम में एकदम क्लियर कट है, टाइटल पहले टाइटल समझ लेना हमेशा. टॉर्क एक्टिंग, किस पे टॉर्क एक्ट हो रहा है? ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल, मतलब प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज के सिस्टम पे. पक्का पक्का, राइट? कब एक्ट हो रहा है? व्हेन इट इज केप्ट इनसाइड एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जैसे नाम है उसके हिसाब से डायग्राम अपने आप ही ड्रॉ हो जाएगा. हर एक वर्ड को तुम अच्छे से पढ़ोगे ना तो अगेन कुछ डिफिकल्ट नहीं लगेगा. हमारे पास एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, और मैंने तुमको आज बताया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, सेट ऑफ पैरेलल वेक्टर्स. तो ये आ गया हमारा एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ कि ना? और मैं तुमको आज बताया और कल भी बताया था, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव, मतलब फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो ये हो गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन. ये है एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इसमें कौन रखा है? इलेक्ट्रिक डायपोल. कौन है इसमें? इलेक्ट्रिक डायपोल. तो इसमें इलेक्ट्रिक डायपोल है. नाउ एज यू नो, नाम में ये डायपोल, डायपोल में होते हैं दो चार्जेस, है ना? उसमें से होता है एक चार्ज पॉजिटिव, एक चार्ज नेगेटिव. तो ऐसा करता हूं, इसको मान लेता हूं प्लस क्यू चार्ज, इसको मान लेता हूं माइनस क्यू चार्ज. अब टाइटल में ही है टॉर्क एक्टिंग, मतलब इसके ऊपर क्या एक्ट होने वाला है? टॉर्क. गुड. नाउ यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये एक पॉजिटिव चार्ज है, सही है? ये पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव की तरफ. बराबर. मतलब इस पॉजिटिव चार्ज पे एक फोर्स एक्ट होगा. क्या एक्ट होगा? फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या एक्ट होगा? फोर्स. और आपको पता है ये फोर्स का फॉर्मूला क्या है?
तुमने ही बताया इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स अपॉन चार्ज, जब मैं पूछ रहा हूँ फोर्स बताओ तो नहीं बता रहे। चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये क्या आ गया, Q इनटू ई। पक्का, गुड। जैसे इस पॉजिटिव चार्ज पे एक फोर्स है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैसे इस नेगेटिव चार्ज पे भी क्या है, फोर्स है इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन टू द राइट था, इस पे डायरेक्शन टू द राइट है, मतलब इस पे फोर्स लग रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इस पे लग रहा है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, माइनस क्यू ई, क्योंकि चार्ज क्या है, माइनस है। पक्का, श्योर। नाउ यू हैव टू इक्वल but opposite forces acting at two different points. When you have two equal but opposite forces acting at two different points, they constitute a torque, जिसको तुम अगर याद होगा मोमेंट ऑफ कपल बोलते हो। क्या बोलते हो, मोमेंट ऑफ कपल। अगर दो इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस होते और अगर वो सिंगल पॉइंट पे एक्ट हो रहे होते तो क्या होता, कैंसलेशन। यहाँ पे दो इक्वल बट अपोजिट फोर्सेस है क्या, है। वो दो सिंगल पॉइंट पे एक्ट हो रहे हैं क्या, नहीं, तो कैंसिल होंगे क्या, नहीं, तो वो क्या कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, टॉर्क। तो इस पे क्या लग रहा है, टॉर्क। और टॉर्क क्या करता है, रोटेट करवाता है। इसका मतलब अब ये रोटेट होने लगेगा, तो जब होगा तब होगा, जब रोटेट होगा तब का तब देखेंगे। अभी फिलहाल तो उसकी जरूरत नहीं है, अब तो सिर्फ हमको ये देखना है कि टॉर्क कितना है। चलो एक काम करते हैं, इसको ए पॉइंट बोल देते हैं, इसको बी पॉइंट बोल देते हैं, और थोड़ा सा जो ये डायग्राम ड्रॉ किया ना, थोड़ा सा उसका मैं थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट लिख देता हूँ। हमारे पास कौन था, डाइपोल था। इसमें कौन सा चार्ज था, माइनस क्यू प्लस क्यू। और ये जो माइनस क्यू प्लस क्यू है, इन दोनों में सेपरेशन कितना है, एल और एल, मतलब कितना, 2L। और ये तुमने किस में रखा, एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। गुड। तो कंसिडर an electric dipole consisting of charges minus q and plus q separated by a distance 2L kept in an external uniform electric field, E बार। क्लियर यहाँ तक, गुड। अब मैंने बोला नहीं, लेकिन मैं डायग्राम में यहाँ पे एंगल दिखा दिया, थीटा। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सिस ऑफ डाइपोल, या फिर डाइपोल मोमेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन भी नेगेटिव से पॉजिटिव था, तो ये डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट का भी है और ये एक्सिस भी है। याद है क्या, अभी तो बोला मैंने, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, नेगेटिव से, हाँ, तो नेगेटिव से पॉजिटिव मतलब ये डायरेक्शन हुआ ना। तो इसमें और इसमें एंगल कितना है, थीटा। तो यू कैन से लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर आप बोल सकते हो लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन द एक्सिस ऑफ डाइपोल एंड एक्सटर्नल फील्ड, तो थीटा ये एंगल हो गया। गुड, पक्का, श्योर, गुड। देन वी नो दैट, व्हाट डू यू नो, इनको जगाओ, बहुत काम की चीज है ये गया तो आगे आने वाले 2-3 टॉपिक गए। गुड, श्योर। प्लस क्यू पे क्या एक्ट हो रहा है, फोर्स। कितना फोर्स, क्यू ई इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। माइनस क्यू पे क्या एक्ट हो रहा है, फोर्स। कितना, माइनस क्यू ई इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो देयरफॉर a force F equal to QE acts on the positive charge, मतलब on plus Q on the positive charge in the direction of field, in the direction of electric field,
in the direction of electric field. And also a force F equal to minus QE, ये किस पे एक्ट कर रहा है? पॉजिटिव चार्ज कि नेगेटिव चार्ज? Acts on the negative charge. In which direction? Opposite to that of electric field. Acts on the negative charge in the direction opposite to that of electric field. To that of electric field. पक्का पक्का? तो कितने फोर्सेस है? दो. These two equal but opposite forces constitute a torque, which is given by. So these two equal and opposite forces constitute a torque, मतलब moment of couple, which is given by. What is the definition of torque? Laws of motion का last but one topic था. It is defined as magnitude of one of the forces into perpendicular distance between two forces. तो जो टॉर्क है ना, टॉर्क भी दो टाइप के होते हैं. एक होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, जहाँ पे एक सिंगल फोर्स रोटेशन प्रोड्यूस करता है, और दूसरा होता है जिसमें दो फोर्सेस रोटेशन प्रोड्यूस करते हैं. कितने? दो. तो जब दो फोर्सेस रोटेशन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि ये केस है, इसमें जो टॉर्क का डेफिनेशन है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस, दोनों में से कोई भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस. तो टॉर्क बाय डेफिनेशन is magnitude of one of the forces, दोनों में से किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू क्या? परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन क्या? बिटवीन टू फोर्सेस. वेरी गुड. पक्का पक्का. गुड. तो ये टॉर्क को हम बोलेंगे टाउ. मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस, दोनों में से जो भी एक फोर्स लो उसका क्या ले लो? मॉड ले लो. मॉड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. अभी देखो क्या है, ये डिस्टेंस ए बी है. क्या ये? ए बी. और ए बी कितना है? 2L. बराबर. सही है. ये एक फोर्स है, ये दूसरा फोर्स है. करेक्ट. लेकिन ये जो ए बी है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या? नहीं. ये हाइपोटेन्यूज ऐसा है ना. परपेंडिकुलर डिस्टेंस नाम में ये परपेंडिकुलर मतलब एंगल्स कितने बनने चाहिए? 90-90. या 90-90 बन रहा है क्या एंगल? नहीं बन रहा है. तो ऐसे केस में क्या करते हैं पता है क्या? एक फोर्स को पीछे की डायरेक्शन में एक्सटेंड कर लेते हैं. बस इस लाइन को एक्सटेंड कर लिया एक्सटेंड. गुड. फिर ये जो दूसरा फोर्स है, उस दूसरे फोर्स से पहले फोर्स पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं. क्या ड्रॉप करते हैं? ये एंगल 90 बना, ये एंगल भी, हाँ, इसलिए इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस. बराबर. श्योर. ये पॉइंट को नाम दे दो C. तो मुझे बताओ इस फोर्स में और इस फोर्स में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? BC. बराबर. गुड. तो ये है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है? BC. इक्वेशन नंबर 1. राइट. बट डू यू नो mod of F is Q into E. इक्वेशन नंबर 2. क्यों ऐसा? क्योंकि दोनों में से कोई भी एक फोर्स लेने के लिए बोला था. अगर मैं ये फोर्स लेता, उसका मैग्नीट्यूड क्या आता? QE. ये लेता तो उसका भी मैग्नीट्यूड क्या आता? QE. तो ये क्या आ गया? QE आ गया. ऐसा. अभी क्या चाहिए हमको? अभी हमको चाहिए BC की वैल्यू. अब थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे, ये एंगल क्या है? थीटा. बराबर. ये थीटा, तो ये भी क्या है? थीटा. क्यों? करस्पॉन्डिंग. और जो BC साइड है, BC, ये थीटा को क्या है? अपोजिट. तो मुझे कौन सा साइड चाहिए? अपोजिट चाहिए. तो साइन यूज करोगे कि कॉस करोगे? साइन. बोलोगे टैन भी तो कर सकते हैं. हाँ कर सकते हैं, लेकिन टैन करोगे तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. तुमको एडजेसेंट पता है क्या?
नहीं, हाइपोटेन्यूज पता है क्या? हाँ, हाइपोटेन्यूज पता है, अपोजिट चाहिए तो क्या यूज होगा? साइन। तो देयरफॉर but also you see from the diagram sin theta is opposite side, that is BC upon hypotenuse which is AB. अरे AB था ना, AB। हाँ, तो what is BC? What is BC? AB sin theta। लेकिन AB क्या है? 2L। AB क्या है? AB क्या है? 2L। AB क्या है? 2L। बराबर, वेरी गुड। सो BC इक्वल्स टू 2L sin थीटा। क्या आ गया? 2L sin थीटा। इक्वेशन नंबर 3। ये 2 और 3 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो। सो देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग equation number 2 and 3 in equation number 1, therefore torque equal to F into BC, लेकिन F क्या है? QE। और BC क्या है? 2L sin थीटा। हाँ कि ना? मैं इसको 2L को आगे लिखता हूँ, E को वहां लिखता हूँ, चलता है क्या? यस। व्हाट इज Q into 2L? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, आज ही डिफाइन किया था। इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये P आ गया, ये E आ गया, और वो साइन थीटा है। व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ A बार क्रॉस B बार? ए बी साइन थीटा। तो ये P साइन थीटा किसका मैग्नीट्यूड होगा? P बार क्रॉस E बार। तो इसको मैं वेक्टर फॉर्म में अगर लिखूं, राइट, तो इन वेक्टर फॉर्म, ये तो स्केलर फॉर्म आ गया ना, इससे मैग्नीट्यूड है। इन वेक्टर फॉर्म टॉर्क इज इक्वल टू P बार क्रॉस E बार। डन, खत्म। इतना ही डेरिवेशन है। मैं एक बार वापस समझाया था, इट इज वेरी सिंपल। और तुमको सिर्फ टाइटल भी समझ में आ गया तो अपने आप डेरिवेशन होता है। टॉर्क मतलब दो फोर्सेस लगने वाले हैं जो इसको रोटेट करेंगे। एक्टिंग, किस पे एक्टिंग? ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कहाँ रखा है इलेक्ट्रिक डाइपोल? इनसाइड एन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास एक एक्सटर्नल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें हमने रख दिया डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है पॉजिटिव से नेगेटिव, और उस डाइपोल में भी चार्ज है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव चार्ज है उस पर फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और जो नेगेटिव उस लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो ये फोर्स और ये फोर्स, दे आर एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, बट दे आर एक्टिंग एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। तो कैंसिल तो होने वाले हैं नहीं। तो वो क्या कॉन्स्टिट्यूट कर देंगे? टॉर्क। और टॉर्क बाय डेफिनेशन क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस क्या आएगा? Q into E, राइट। अब तुमको फाइंड करना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, व्हिच इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बाय द वे। वो कैसे फाइंड करते हो? तो एक फोर्स को पीछे एक्सटेंड कर लो, बराबर, एक फोर्स को पीछे एक्सटेंड कर लो, और दूसरे फोर्स से पहले फोर्स पे क्या ड्रॉप करो? परपेंडिकुलर। सही है। अब आप बोलोगे कि नहीं, फिर हमने ऐसा ही क्यों किया, इसको क्यों नहीं एक्सटेंड किया? तो इसको कर लो, क्या फर्क पड़ता है? वही आने वाला है, इज द सेम। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने इसको एक्सटेंड किया, दूसरे फोर्स से पहले पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया। तो व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस? BC। हमको पता क्या है? हाइपोटेन्यूज। हमको चाहिए क्या? BC। तो थीटा का अपोजिट है, तो मैं क्या यूज करूंगा? साइन। साइन थीटा इज BC अपॉन AB, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो BC इज AB साइन थीटा, लेकिन AB कितना था? 2L। तो डिस्टेंस मिल गया आपको 2L साइन थीटा। अब ये दोनों तुमने इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो और क्या आ गया? फोर्स which is Q into E, Q into E। BC, what is BC? 2L sin थीटा। तो Q into 2L को साथ में लिख दिया, वो क्या बन गया? P। तो what is torque? PE sin थीटा, PE sin थीटा, PE sin थीटा, PE sin थीटा। और वेक्टर फॉर्म में P बार क्रॉस E बार, P बार क्रॉस E बार। डन, गुड, सिंपल सिंपल, श्योर। अगला टॉपिक है electric field intensity at a point due to electric dipole। Electric field intensity at a point electric field intensity at a point due to electric dipole। पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि ये हमको क्या डिराइव करने के लिए बोल रहे हैं। और एज यूजुअल
आई नो मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें रिपीट करता रहता हूँ, मैं वापस बोल रहा हूँ, फिजिक्स इज अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट। सच बोलने पे हंसते हैं लोग। तो एनीवेज, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आई विल प्रूव दैट इट इज सिंपल, डोंट वरी, वी विल प्रूव, टुगेदर वी कैन, टुगेदर वी विल। ये एक चार्ज है क्यू, ये एक पॉइंट है पी, इस पी पॉइंट पे कोई चार्ज नहीं है, चार्ज इधर है सिर्फ, और ये पी पॉइंट का डिस्टेंस आर है। हमने कल के लेक्चर में ये देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट ड्यू टू चार्ज क्यू इज गिवन बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाय आर स्क्वायर। सही है, इतना पता है ना, बस सफिशिएंट है। अब हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखो ऐसा है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल फाइंड करना है, ड्यू टू डाइपोल, लेकिन डाइपोल के एक्सिस पे फाइंड करना है कि इक्वेटर पे फाइंड करना है। तो दो केस बनेंगे, एट एक्सिस और एट इक्वेटर। देखो पहला केस क्या है, एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। तो पहला, एट अ पॉइंट on the axis of dipole, on the axis of dipole। ओके, तो ऐसा है, पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। हमारे पास एक डाइपोल है, डाइपोल में एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है। कोई फर्क नहीं पड़ता है तुम प्लस क्यू को कहाँ दिखा रहे हो, माइनस क्यू को कहाँ दिखा रहे हो, डज नॉट रियली मैटर। तो व्हाट आई विल डू इज, आई विल जस्ट कीप द सेम नोटेशन एंड सेम कन्वेंशन एज पर योर टेक्स्ट बुक एंड माई नोट्स। तो ये माइनस क्यू चार्ज को मैंने ए पॉइंट पर रख दिया, ये प्लस क्यू चार्ज को मैंने बी पॉइंट पर रख दिया, ये सेंटर ऑफ डाइपोल हो गया, ये डिस्टेंस एल है, ये डिस्टेंस बी एल है, और ये लाइन क्या है, एक्सिस है। और तुमको फाइंड क्या करना है, एक्सिस पे क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से, डाइपोल, कौन से पॉइंट पे, एक्सिस पे। क्लियर यहाँ तक। वी वांट टू फाइंड आउट, वी वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। श्योर, गुड। तो वो जिस पॉइंट पे तुम फील्ड फाइंड कर रहे हो, कहीं तो इमेजिन कर लो, यहाँ पे इमेजिन कर लिया पी पॉइंट, क्योंकि एक्सिस पे होना चाहिए। अब बोलो कि इस साइड ही क्यों लिया, इधर क्यों नहीं लिया, उधर ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सिस पे होना चाहिए, बस एक्सिस पे है क्या। हाँ, अब एक छोटा सा प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैंने आपको पूछा कि अगर मेरे पास एक सिंगल चार्ज है और मेरे पास एक पॉइंट है, ये पॉइंट है, डिस्टेंस कितना है आर, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एट दिस पॉइंट पी, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक, ये आर क्या है, किसका डिस्टेंस, बिटवीन द पॉइंट वेयर यू वांट टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द चार्ज। अब दिक्कत ये है यहाँ पे कि यहाँ तो दो दो चार्ज है, तो फिर मैं डिस्टेंस मेजर किससे करूँ, पॉजिटिव से करूंगा, नेगेटिव को बुरा लग जाएगा, नेगेटिव से करूंगा, पॉजिटिव को बुरा लग जाएगा। तो फिर ऐसा करेंगे, हम सेंटर से मेजर करेंगे। कहाँ से, इसका मतलब डाइपोल के केस में डिस्टेंसेस हमेशा सेंटर से ही मेजर होते हैं, ऑलवेज फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल, कहीं और से नहीं, अनलेस उन्होंने क्वेश्चन में बोला होगा तो। और वो जेई नीट में ऐसा करते हैं, कई कई बोल देते हैं, तो डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज बोल सकते हैं, तब का तब देखेंगे। लेकिन जब तक बोला नहीं है डिफॉल्ट डिस्टेंस कहाँ से मेजर हो रहा है, सेंटर से। ठीक, गुड। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान चाहिए, एक्स्ट्रा ध्यान होगा तो तुमको कुछ लगेगा ही नहीं, इट इज टू सिंपल। तो मैं काम करता हूँ, पहले तो सिस्टम समझा देता हूँ। इस सिस्टम में कौन है, डाइपोल है, उसमें नेगेटिव चार्ज कहाँ बैठा है, ए पे, पॉजिटिव कहाँ है, बी पे, वेरी गुड। और किस पॉइंट पे फाइंड कर रहे हो तुम फील्ड, पी पे, उसका डिस्टेंस सेंटर से कितना है, आर। तो कंसिडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consisting of minus q charge at point A and plus q charge at point B. Good. Let P be a point on the axis of dipole, at a distance small r,
एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर, कहाँ से? फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। पक्का पक्का, गुड। अब अब अगर ये आर सेंटर से डिस्टेंस है तो ये बी मतलब प्लस क्यू, उसका डिस्टेंस कितना हो गया पी से? आर माइनस एल, वेरी गुड। तो ये डिस्टेंस हो गया आर माइनस एल। इसको मैं काम करता हूँ आर पी बी बोल देता हूँ, पी का डिस्टेंस बी से, ये कितना हो गया? आर माइनस एल। नाउ सिमिलरली व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ पी पॉइंट फ्रॉम प्लस माइनस क्यू मतलब ए, आर प्लस एल, इसको मैं आर पी ए बोल देता हूँ, इट इज आर प्लस एल। वेरी गुड, हमने यहाँ तक। अब अगर अब मिस कर दिया तो अगला स्टोरी नहीं समझ में आएगा। पता है ना, ऐसा हर मूवी में एक पॉइंट आता है, उतना 2-3 मिनट अगर ध्यान नहीं था तो आगे के कोई भी कैरेक्टर समझ में नहीं आते, फिर तो वैसा ही टाइम आ गया। अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ फाइंड करना है, कौन से पॉइंट पे फाइंड करना है? पी पॉइंट। तो मान लेता हूँ कि ये पी पॉइंट है जहाँ पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड तुम फाइंड करो बिकॉज ऑफ डाइपोल, बिकॉज ऑफ, अब डाइपोल में है दो चार्ज, एक है पॉजिटिव एक है नेगेटिव। ये जो पॉजिटिव चार्ज था वो कौन से पॉइंट पे था? बी पे। कहाँ था? बी पे। और नेगेटिव कहाँ था? ए पे। डू यू रिमेंबर सिंगल पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। लिख ही देता हूँ, वी नो दैट, we know that. What do you know? Electric field is proportional to q by r square. यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है, मतलब चार्ज का मैग्नीट्यूड तो सेम है। पक्का? श्योर? 100%? श्योर श्योर। लेकिन लेकिन प्लस क्यू का डिस्टेंस कम है। और इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है? इनवर्सली किस पे डिपेंड करता है? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कम मतलब फील्ड। वेरी गुड। तो किसका फील्ड पी पॉइंट पे ज्यादा होगा? बी का, मतलब पॉजिटिव चार्ज का। और कम किसका होगा? किसका? ए मतलब नेगेटिव चार्ज का। तो ये एक पॉइंट। नंबर 2, पॉजिटिव चार्ज का फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? अवे की टूवर्ड्स? अवे। तो पी पॉइंट पे जब तुम फील्ड दिखाओगे, किसका दिखाओगे? बी का, मतलब पॉजिटिव चार्ज का। तो वो पी पॉइंट से अवे होना चाहिए, पी पॉइंट से अवे मतलब बी से अवे, क्योंकि अवे होता है ना डायरेक्शन। तो ये हो गया ई पी बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू चार्ज एट बी। श्योर? अब इसी पी पॉइंट पे जब मैं माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, पहली बात माइनस क्यू का डिस्टेंस ज्यादा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है। दूसरी बात, यहाँ माइनस क्यू है, माइनस क्यू का इलेक्ट्रिक फील्ड टूवर्ड्स होगा कि अवे होगा? टूवर्ड्स। तो ये आ जाएगा आपका दूसरा वेक्टर, दूसरा वेक्टर। और जानबूझ के मैं ये वेक्टर छोटा दिखा रहा हूँ। तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी ड्यू टू चार्ज एट ए। पक्का? यहां से बन गया तुम्हारा एक इक्वेशन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी इज ईपी। जरा बताओ व्हाट विल बी द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड? दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या करते हैं? कैंसल मत बोलना, कैंसल तब होता है जब दोनों का वैल्यू भी सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम हो। क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे? ई पी बी माइनस ई पी ए। अच्छा, उल्टा क्यों नहीं लिखा? हाँ, जो वेक्टर बड़ा है उसमें से छोटा माइनस करते हैं। इक्वेशन नंबर 1। पक्का पक्का? श्योर श्योर, गुड। यहां तक आ गया। अब माइनस क्यों लिखा? बिकॉज ऑफ अपोजिट डायरेक्शन। वो तुमको किसने बताया डायरेक्शन अपोजिट है? ये डायरेक्शन अपोजिट है वो किसने बताया? चार्ज ने, बराबर। अब जब तुम इंडिपेंडेंटली प्लस क्यू चार्ज का और माइनस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे इंडिपेंडेंटली, तब चार्ज में माइनस वापस मत लिखना। नहीं तो क्या करते हैं, इधर माइनस लिखते हैं, वापस बोलते हैं ए पे तो नेगेटिव चार्ज था, उसके फील्ड में वापस माइनस लिख के आते हैं, और माइनस माइनस क्या हो जाता है? हाँ, तो वो गलत है। वैसा करना नहीं।
अगर वैसा करना है तो इधर प्लस लिखना पड़ेगा। पक्का पक्का। तो तुमने इधर माइनस क्यों लिखा? क्योंकि डायरेक्शन क्या था? अपोजिट। किसने बताया? चार्ज ने बताया। तो वापस जब सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो माइनस चार्ज को भी क्या लिखोगे? प्लस। तो अभी फाइंड करेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड at point P due to charge at B. 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R PB square. क्योंकि तुम सिर्फ B चार्ज का फील्ड फाइंड कर रहे हो तो डिस्टेंस भी किसका लोगे? B का। कितना है वो डिस्टेंस? R माइनस L, मतलब R PB। तो ये आ जाएगा 1 upon 4 pi epsilon 0 Q upon R माइनस L स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2। अब क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज एट ए। वो क्या आएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर पी ए स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एट पॉइंट पी ड्यू टू चार्ज एट ए इज 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। ये इक्वेशन 2 और 3 को कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे? 1 में। देयरफॉर substituting equation number 2 and 3 in equation number 1. So therefore net electric field EP equal to EPB minus EPA. Like what is EPB? 1 by 4 pi epsilon 0 Q upon R minus L square minus 1 upon 4 pi epsilon 0 minus Q की प्लस Q। हाँ प्लस Q, वापस माइनस मत कर देना, अपॉन R प्लस एल का स्क्वायर। गुड। ये छोटी सी गलती, एक छोटी सी गलती, सब आते हुए भी मार्क्स नहीं मिलेंगे फिर। रिमेंबर, मैं तीसरी बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर तुमने पहले से इधर माइनस लिखा है तो अभी चार्ज को माइनस मत लिखना, नहीं तो इधर प्लस लिखो और उधर माइनस लिखो, तो अल्टीमेटली बीच में माइनस होना चाहिए। वेरी गुड। क्या कॉमन निकलेगा? 1 by 4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q भी कॉमन निकलेगा। तो 1 अपॉन R माइनस एल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस एल स्क्वायर। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्रॉस मल्टीप्लाई R प्लस एल स्क्वायर माइनस R माइनस एल स्क्वायर अपॉन R माइनस एल स्क्वायर इंटू R प्लस एल स्क्वायर। पक्का पक्का? श्योर श्योर? 100%? लॉक कर दे, लॉक। यस। बाद में आंसर चेंज नहीं कर सकते। 7 करोड़ का सवाल है। मैंने 7 करोड़ रुपए नहीं बोला, मैंने बोला 7 करोड़ का सवाल है। करेंसी मैं डिसाइड करूंगा, 7 करोड़ पैसे कि 7 करोड़ रुपए। तो एनीवेज, चलो यार ध्यान दो। व्हाट इज ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये जो पहला ब्रैकेट है वो क्या है? r प्लस एल स्क्वायर, तो वो लिखोगे r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl। व्हाट इज ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको लिखेंगे r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl अपॉन, इसका स्क्वायर है इसका भी स्क्वायर है, तो एक काम करें, दोनों का कॉमन स्क्वायर निकाल लेते हैं बाहर। कर लिया क्या? ऐसा चलता है कैसा? हाँ चलता है। गुड। अब ये ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl माइनस R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2rl। क्योंकि जो प्लस था वो क्या हो गया? माइनस, और जो माइनस था वो क्या हो गया? प्लस। अंदर क्या था यहाँ पे? R माइनस एल, R प्लस एल। व्हाट इज A माइनस बी इंटू ए प्लस बी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ये स्क्वायर भी बहुत बार भूल जाते हैं, वो भूलो मत, तो वो स्क्वायर चाहिए, नहीं तो इक्वेशन गलत बनेगा। कैंसिल 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 कैंसिल। पक्का पक्का? तो क्या है? Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2rl कितना? मैं 4rl को 2 2lr ऐसा लिख सकता हूँ क्या?
बात तो एक है ना, 4RL, 2 और R, नीचे क्या है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब बोलोगे ऐसा क्यों लिखा, ऐसा क्यों लिखा पता है? पहचान कौन? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये पी है। हाँ ये पी है ना, हाँ ये पी है, इस टू को बाहर रखो। अरे अच्छा गॉगल जैसा दिख रहा है, लाइक इज लाइक, पहचान कौन, पहचान कौन, तो पहचान लिया तुमने, कौन है वो, कौन है वो है P। इस टू को रखा बाहर, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2, ये टू, और ये कौन है P, और ये कौन है R, और नीचे कौन है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर रेज टू 2। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ऑन द एक्सिस। ये है तुम्हारा रियल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। गुड, कहीं पे कुछ भी लिखा हो यही फॉर्मूला करेक्ट है, श्योर श्योर, पक्का पक्का। अब इसमें एक स्पेशल कंडीशन ऐड होगी, जिसको स्पेशल केस हम लोग बोलेंगे। वो स्पेशल केस ऐसा है, और वो स्पेशल केस नाम में ये स्पेशल केस, तो तुम इसको कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते हो, इट इज अंडर अ कंडीशन। अब कंडीशन बताने से पहले मैं ड्रॉ ही करके बता देता हूँ तो समझेगा कंडीशन। हमारे पास डाइपोल था, ये डाइपोल का एक चार्ज है नेगेटिव क्यू, ये दूसरा चार्ज है पॉजिटिव क्यू, और ये क्या है, एक्सिस है, क्या है ये, एक्सिस है। जानबूझ के मैंने एक्सिस थोड़ा बड़ा दिखाया इंटेंशनली। ये सेंटर ऑफ डाइपोल है, ये माइनस क्यू चार्ज है जहाँ पे ए था, जो ए पॉइंट था जहाँ पे माइनस क्यू है, और ये बी पॉइंट पे कौन है, प्लस क्यू। ये कौन है, सेंटर ऑफ डाइपोल। जिस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर रहा हूँ, पी पॉइंट, अगर वो पी पॉइंट फार अवे पॉइंट हुआ, मतलब बहुत दूर हुआ, बहुत दूर, अब तक हमने दूर नहीं लिया था, अब तक हमने डिस्टेंस स्मॉल लिया था, अभी बहुत दूर ले रहे हैं। इफ वी आर टेकिंग दिस डिस्टेंस, मतलब पॉइंट पी फार अवे, तो अभी वर्ड्स सुनते जाओ। इफ पॉइंट पी इज फार अवे, इज फार अवे, फार अवे, अगर ऐसा हुआ देन इंपॉर्टेंट, देन इस केस में ये जो डिस्टेंस है r, ये l के कंपैरिजन में, याद है कि ये l था, ये r l के कंपैरिजन में क्या है, बहुत बड़ा है, वेरी वेरी ग्रेटर देन l, बराबर। देन द डाइपोल इज नोन एज शॉर्ट डाइपोल, क्या बोलते हैं, शॉर्ट डाइपोल। देन द डाइपोल इज known as is known as is known as short dipole, is known as short dipole, छोटा डाइपोल, शॉर्ट। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब ये जो मैंने रेड में लिखा वो जानबूझ के लिखा, क्योंकि एग्जाम में कभी बोलेंगे फार अवे पॉइंट, कभी बोलेंगे शॉर्ट डाइपोल, कभी बोलेंगे आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन एल, और कभी कभी एल की वैल्यू ही नहीं देंगे। तो उन चारों केसेस में चारों एक ही चीज है, आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल। और अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन इसमें क्या दिख रहा है तुमको, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है, तो याद रखना आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बन जाती है आर स्क्वायर। एग्जाम्पल, आर की वैल्यू 100 ले लो, 100 सेंटीमीटर दूर पॉइंट था, और जो एल था सेंटर से एक चार्ज का डिस्टेंस वो 1 सेंटीमीटर है। तो आर की वैल्यू कितनी है, 100, एल की वैल्यू कितनी है, 1। व्हाट इज 100 का स्क्वायर, 10,000, कितना, और 1 का स्क्वायर 1, 10,000 में से एक गया, है ना, वही आ गया ना, लगभग लगभग 10,000 आ गया ना। तो जब ऐसा हो तो तुम आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को क्या लिखोगे, आर स्क्वायर, पक्का पक्का। सो देयरफॉर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय द वे ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे था, तो इसके आगे से मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस बोलने वाला हूँ, ई एक्सिस, ये पी पॉइंट एक्सिस पे था ना, हाँ, तो ई एक्सिस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p r अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को क्या लिखने वाले हैं, और उसको क्या करेंगे, स्क्वायर, क्या करेंगे, स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
2p r अपॉन r रेज टू 4 मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p बाय r क्यूब। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ डाइपोल, लेकिन फॉर शॉर्ट डाइपोल, फॉर फार अवे पॉइंट, फॉर r वेरी वेरी ग्रेटर देन l। जब आप इसको सर्च करोगे कहीं पे ऑनलाइन तो आपको डायरेक्ट ये फॉर्मूला दे देते हैं, और डायरेक्ट नहीं आता है वो अंडर अ कंडीशन आता है। ये सारे कंडीशंस, जनरल फॉर्मूला ये है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त पहले पढ़ लेना कि फार अवे पॉइंट है क्या, आर वेरी वेरी ग्रेटर देन एल है क्या। मैं तो बोला है फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 5 सेंटीमीटर। और ऐसा बोला है द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस ऑफ डाइपोल मतलब माइनस क्यू प्लस क्यू इज 1 सेंटीमीटर। कितना? 1 सेंटीमीटर। तो एल की वैल्यू कितनी हो गई? अगर माइनस और पॉजिटिव, माइनस क्यू और प्लस क्यू में डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, मतलब 12 दिया ना तुमको, तो एल कितना हो गया? हाफ सेंटीमीटर। ठीक। और जिस पॉइंट पे तुम फाइंड कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कितने डिस्टेंस पे है? 5 सेंटीमीटर। तो वो फार अवे हुआ क्या? नहीं। तो ये फॉर्मूला चलेगा क्या? ये चलेगा? हाँ। तो जरा क्वेश्चन पहले पढ़ लेना। अगर ऐसा बोला है द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस ऑफ डाइपोल इज 1 सेंटीमीटर, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर अवे, तो चलेगा? यस। तो फिर ये सिंप्लीफाइड फॉर्मूला चल जाएगा वहाँ पे। श्योर श्योर 100%। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्सिस कैसे फाइंड किया, मैं फटाफट से स्टेप्स रिपीट कर देता हूँ। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है। हमारे पास डाइपोल है, एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। हमको इस डाइपोल के एक्सिस पे एक पॉइंट है P जिसका डिस्टेंस सेंटर से R है, वहाँ पे क्या फाइंड करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डिस्टेंस R है, तो प्लस Q का डिस्टेंस कितना हो गया P से? R माइनस L। और माइनस Q का कितना हो गया? R प्लस L। अब ये P पॉइंट प्लस Q के फील्ड में भी है और माइनस Q के फील्ड में भी है। तो P पॉइंट पे दो फील्ड है, एक है फील्ड ड्यू टू B एंड ड्यू टू A। तो हमने पहले देखा कि P पॉइंट पे जो पॉजिटिव चार्ज है, मतलब जो B पे बैठा है, उसका फील्ड क्या होगा? अवे, क्योंकि वो चार्ज क्या था? पॉजिटिव, राइट। और जो A पे है वो कौन है? नेगेटिव, तो उसका क्या होगा? टूवर्ड्स। बट इन दोनों का मैग्नीट्यूड P पॉइंट पे सेम है क्या? नहीं, क्योंकि दोनों का डिस्टेंस सेम है क्या? नहीं। क्योंकि डिस्टेंस अलग अलग है। जिसका डिस्टेंस कम है उसका उसका फील्ड ज़्यादा होगा। किसका डिस्टेंस कम था? B का, तो उसका फील्ड ज़्यादा होगा, तो बड़ा वेक्टर, राइट। और A का डिस्टेंस ज़्यादा, तो फील्ड का वैल्यू कम होगा, तो छोटा वेक्टर, बराबर। तो व्हाट इज नेट फील्ड? EPB माइनस EPA। अब क्या फाइंड करेंगे? EPB और EPA। तो EPB कैसे फाइंड करोगे? हमको पता है ना, सिंगल चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो चार्ज अपॉन कौन सा डिस्टेंस? RPB डिस्टेंस। व्हाट इज RPB डिस्टेंस? R माइनस L का स्क्वायर। सिमिलरली A का क्या आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R प्लस L का स्क्वायर। श्योर। ये 2 और 3 कहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे? 1 में। 1 में सब्स्टिट्यूट कर लिया, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ गया, पहले टर्म में आ गया 1/R माइनस L स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L स्क्वायर। क्रॉस क्रॉस। पता क्या ये क्या है? नहीं पता। व्हेन आई वाज अ किड ना, तब हम हमारे पहली बार टीवी आया था, उस पर शक्तिमान नाम का एक सीरियल था। हाँ, उसमें वो विलन का नाम था, इफ यू रिमेम्बर, आई डोंट नो, किलविश। अंधेरा कायम रहे। तो एनीवेज, अभी तो क्रॉस क्रॉस कर लो इसको, क्रॉस क्रॉस। और R प्लस एल स्क्वायर माइनस R माइनस एल स्क्वायर, R प्लस एल मतलब A प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, R माइनस एल मतलब A माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। बस उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करते गए करते गए करते गए करते गए, क्या बचा? 2RL दो बार, और नीचे क्या बचा? R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। गुड। अब ये Q और 2L, ये क्या है? P। क्या ये? P। और ये 2 अलग से बच गया, तो ऊपर 2PR, 2PR, नीचे R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ये हो गया आपका जनरल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ड्यू टू
इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये दो चार्जेस का फील्ड है, टोटल फील्ड है। अब अगर वो पॉइंट जहाँ पे तुमको फील्ड फाइंड करना है, अगर वो बहुत दूर हुआ, मतलब फार अवे पॉइंट हुआ, मतलब आर की वैल्यू एल से बहुत बड़ी हुई, हाँ, या तो शॉर्ट डाइपोल बोल सकते हो, उस केस में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर को अप्रोक्सीमेटली क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर, और ये आर स्क्वायर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो आर स्क्वायर का स्क्वायर, एक आर कैंसल, तो क्या आ गया 1/4πε0 2p/r³। क्लियर क्लियर, श्योर श्योर। अभी अगला टॉपिक कवर हो नहीं पाएगा, तो वी विल स्टॉप लिटिल अर्ली टुडे।